नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अपनी मर्जी के जज बनाना चाहता था और इसको मोदी सरकार ने यह तय कर दिया कि अब कॉलेजियम की ही मनमर्जी नहीं चलेगी, इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो इसकी योग्यता रखते हैं कि उनको भी जज बनाया जाए। और इसलिए केंद्र सरकार ने बार बार कॉलेजियम के भेजे गए नामों को वापस किया और यह पहली बार हुआ कि कोई नाम तो तीन तीन बार वापस भेजे गए। हालांकि यह बता दूं, अभी तक आम तौर पर यह अवधारणा है कि यदि कॉलेजियम केंद्र सरकार को कोई नाम भेजता है और केंद्र सरकार उसको वापसी कर देती है तो दूसरी बार भेजे गए कॉलेजियम के द्वारा नामों को केंद्र सरकार को स्वीकार करना ही होता है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से देश में चीजों ने बदलाव किया है, केंद्र सरकार ने जैसे अपनी कार्यशैली और बाकी चीजों में बदलाव किया, ये कॉलेजियम को बदलने के लिए भी कवायद की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इसके लिए एक समिति बनाई थी, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार ने बिल्कुल ठान लिया कि आप कमेटी पर रोक लगा दें लेकिन मंसूबों पर रोक नहीं लगा सकते। और इसलिए मोदी सरकार ने जब बार बार फाइल वापसी हो रही थी तो इस बार अपनी तरफ से भी एक नाम भेजे गए और कुछ वकीलों के नाम भेजते हुए ये पूछा था सुप्रीम कोर्ट से और कॉलेजियम से कि क्या इन वकीलों में कोई भी ऐसा नहीं है जो जज बन सके। और इस बार ये गुगली थी मोदी सरकार की तरफ से। कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फंस गया और फंस इसलिए गया कि अभी तक फाइल इधर से इधर और इधर से इधर हो रही थी, जजों की नियुक्ति में देरी हो रही थी। और जहां एक तरफ कॉलेजियम उन कुछ नामों पर अड़ा था कि भाई इन नामों को हम तो हटाएंगे नहीं, आपको जो हमने भेजा एज इट इज इस पे साइन करिए। और केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिस नाम पर हमको ऑब्जेक्शन है वो नाम, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार को किसी नाम से चिढ़ है, कोई बात व्यक्तिगत है, नहीं, आईबी की रिपोर्ट है। मामला इतना तक नहीं है, वो एक जिस नाम को भेज रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाने के लिए, उस नाम में यह आ रहा था कि वो गे हैं। और गे के अलावा भी वो सवाल उठाते हैं कि गे हुआ तो क्या हुआ। लेकिन आपको बता दूं, 2018 में ये जो जज साहब हैं जिनका नाम भेजा जा रहा था वो सौरभ कृपाल, इस नाम पर तनातनी चल रही थी। तीन तीन बार कॉलेजियम ने इसको भेजा कि इनको बनाइए सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन आपको बता दूं, ये जो जज साहब हैं सौरभ कृपाल, एक तो इनके पिताजी 2002 में मई से लेकर नवंबर तक 31वें सीजेआई रहे थे, भूपेंद्र नाथ कृपाल। जो जस्टिस भूपेंद्र नाथ कृपाल थे, इन्हीं के बेटे हैं सौरभ कृपाल। अब बात ये उठ रही थी कि भाई ये जो सौरभ कृपाल हैं, इनके नाम को आप भेज रहे हैं बार बार और कह रहे हैं कि इनको आप जो है जज बनाइए, तो इनके बारे में जो खबर है कि इनका जो गे पार्टनर है वो असल में विदेशी है और स्विस का है। और आईबी की रिपोर्ट ये कह रही थी कि ये देश के लिए खतरा हो सकता है। आईबी की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार ने यह तय किया कि एक जो विवादित नाम है वो इस कारण नहीं कि वो गे है, ये कारण नहीं है, लेकिन ये कारण है कि आईबी की रिपोर्ट उसके खिलाफ ऐसी है, जो उनका पार्टनर है वो संदेहजनक है। आपको बता दूं, सौरभ कृपाल ने अपने मीडिया से बात करते हुए कई बार सवाल उठाया है कि बहुत सारे ऐसे जज हैं जिनकी पत्नियां विदेशी हैं या वकील की पत्नी विदेशी थी तो उनको जज बना दिया गया है। मेरा अगर पार्टनर विदेशी है तो इसमें क्या हुआ। तो सरकार ने डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो सूत्रों से पता चल रहा है वो यही कि आईबी की रिपोर्ट थी कि इनका जो पार्टनर है गे स्विस का, वो देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और इस कंडीशन में आप देखें कि अगर वो आज सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो कल को सीजेआई भी बन जाएंगे। इससे क्या मैसेज देना चाहता है कॉलेजियम कि एक गे जो जिसका पार्टनर विदेशी है, जिसके बारे में आईबी की रिपोर्ट ठीक नहीं है, वो सीजेआई हमारे देश का बने,
एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं। और आपको बता दें, इन्होंने 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा जो 377 है, जिसमें समलैंगिक सेक्स को अपराध माना है, उसको हटा दिया था। इन्हीं के कारण से उसको मान्यता मिली। तो एक पूरा ग्रुप है। तो इस देश के कल्चर को कहां ले जाएंगे भाई? आप क्या करना चाहते हैं? एक वो राजनीतिक नहीं, वो सामाजिक मुद्दा है, वो यहां मैटर नहीं कर रहा है। सरकार उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रही थी। वो व्यक्तिगत हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का मुद्दा था, वो अलग एक मैटर है। लेकिन आईबी की रिपोर्ट को कैसे कोई दरकिनार कर सकता है? और कॉलेजियम इसी नाम पे अड़ा था कि भाई ये तो जरूर आपको जज बनाना पड़ेगा, इनको तो बनाना ही पड़ेगा। तो मोदी जी ने भी बता दिया कि भाई देश की सुरक्षा और रक्षा के आगे हम किसी भी चीज से समझौता करने से रहे और डरते कतई नहीं है। आप करिए कंडेम्ड, हम उसका मुकाबला करेंगे। टकराव यहां तक आ गया कि दोनों की बयानबाजी होने लगी। एक तरफ केंद्रीय कानून मंत्री, दूसरी तरफ सीजेआई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बयानबाजी कर रहे थे। अल्टीमेटली 9 जजों को स्वीकृति की गई और अब कॉलेजियम ने जो बीच का रास्ता निकाला, मैं उसको कह सकता हूं कि मोदी सरकार की जो इच्छा शक्ति थी उसके कारण से कॉलेजियम झुकने को मजबूर हुआ। और जो ये ऑब्जेक्शनल नाम था, इस ऑब्जेक्शनल नाम को हटाया गया। जो 9 जज हैं उनमें सौरभ कृपाल का नाम नहीं है। हालांकि इसमें एक नाम फिर से है, जिसको 3 बार सरकार ने वापसी किया, उसको फिर से इन्होंने डाला है। लेकिन सरकार अब देखते हैं कि उस नाम को क्या करने वाली है। तो 9 जिन जजों को डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता वाली जो बेंच है, उन्होंने जिनको मंजूरी दी है उसमें आंध्र प्रदेश के पी वेंकट ज्योतिर्मयी और वी गोपाल कृष्ण राव, ये आंध्र प्रदेश से हाई कोर्ट के लिए इनको नाम भेजा है। मणिपुर के अरिबम गुणेश्वर शर्मा और गोलमई गैफुलसुली कड़बई, ये एक नाम है। कर्नाटक के रामचंद्र दत्तात्रेय हड्डर और नागेंद्र रामचंद्र नाइक, ये जो मैं बता रहा था कि कॉलेजियम एक नाम को तीसरी बार भेज रहा है, जो कि आमतौर पे जिद पे अड़ना नहीं चाहिए। किसी नाम पे अगर ऑब्जेक्शन है तो आप उसको हटा लीजिए। लेकिन ये जो नागेंद्र रामचंद्र नाइक है, इनको पहले भी 2 बार भेजा जा चुका और अब तीसरी बार इनका नाम भेजा है। आपको बता दूं, पहली बार 3 अक्टूबर 2019 को इनका नाम भेजा गया था और फिर मार्च 2021 में 2 बार इनका नाम भेजा गया था। फिर उसके बाद अब तीसरी बार सितंबर में भेजा गया था। और इसलिए एक ही नाम को बार बार आप जिद कर रहे हैं कि इनको तो हमें जज बनाना ही है। तो अब देखते हैं इस पर सरकार अब क्या निर्णय लेती है। हालांकि ये 9 नामों में एक नाम फिर से कॉलेजियम ने फाइनल किया है। इसी तरह गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए मृदुल कुमार कलिता, इनका नाम फाइनल हुआ है। गुजरात में जो गुजरात के लिए भेजा गया है, और नाला गोखले, ये जो गोखले साहब हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए इनका नाम आया है। और आपको बता दूं, ये वही हैं जिन्होंने कर्नल पुरोहित का केस लड़ा था। तो ये एडवोकेट हैं। कुल मिलाकर के 7 न्यायिक अधिकारी और 2 अधिवक्ता यानी वकीलों के नाम इसमें शामिल हुए हैं। एक बीच का रास्ता निकला है। इस लिस्ट में ना तो टोटल कॉलेजियम वाले नाम हैं, कुछ नाम जैसा मैंने बताया जो विवादित नाम थे उनको बदला गया है। इसी तरह आपको बता दें, इसमें वो भी नाम पूरी तरह शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार की इच्छा थी। और आपको बताएं, ये एक मैं पहले भी इस पर न्यूज कर चुका हूं कि जिस तरह से कॉलेजियम अपने नाम भेज रहा था और उसमें से वो नाम कटौती करने के लिए कतई तैयार नहीं था जिन पर ऑब्जेक्शन था। जब केंद्र ने अपनी तरफ से नाम भेजते हुए ये पूछ ही लिया कि आप जो लिस्ट पे अड़े हुए हो, हम कुछ नाम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, इनमें बताइए क्या कमी है, ये क्यों नहीं जज बन सकते। और वो वकील थे। तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि भाई ये इस समय जो सरकार है वो ना डरने वाली है तो ना झुकने वाली है। और आपको बताऊं, यहां डराने और झुकाने का मामला भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री खुलकर बोल चुके कि हम सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं बनाना चाहते, कॉलेजियम सिस्टम है उसी को रखना चाहते हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट भी नहीं है।
उसमें आप पारदर्शिता रखिए, इतना तो रखिए कि आपने अगर मान लीजिए 10 नाम फाइनल किए हैं जजों के लिए, तो सरकार की भी इच्छा का ध्यान रखिए। 5 आप अपने रख लीजिए, 5 हमारी तरफ से, और जो हमारी तरफ से हैं उनमें आप कमी बताइए कि भाई जो हम आपको 10 नाम भेज रहे हैं इसमें से आपको सारे खराब क्यों लगे, उनकी कमी बताइए। केंद्र सरकार कह रही है कि हमें कोलिजियम के जिन नामों पर ऑब्जेक्शन था हम बताने के लिए तैयार हैं, और रिमार्क दिया है कि भाई एक नाम पर ऑब्जेक्शन है, ये दूसरा नाम तीसरी बार जो भेजा गया है इस पर जो है ऑब्जेक्शन है नाइक साहब को, तो हम कारण बता रहे हैं। इसके बाद तो उस जिद को छोड़ो। आप जिद पर अड़े रहेंगे और सोचेंगे केंद्रीय मंत्री केवल सिग्नेचर कर दें फाइल पर, राष्ट्रपति जी उस पर फाइल पर साइन कर दें। अब तो ये होने वाला नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि वो इस देश की जो पिछली सड़ी गली व्यवस्थाएं चलती आ रही थी, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चलते आ रहे थे, उन सारी व्यवस्थाओं को बदलना चाहती है। नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। नया भारत है ये 21वीं सदी, और 21वीं सदी में अगर आप 18वीं सदी के कानून लागू करोगे वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। पतंग पे FIR दर्ज हो जाती थी, पुरानी धारा, क्योंकि हवाई जहाज बहुत नीचे उड़ता था। आज हवाई जहाज 9, 10, 15 किलोमीटर ऊपर उड़ता है। तो कानून का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और इसलिए सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब जो ये बीच का रास्ता निकला है, कोलिजियम ने जो 9 नाम फाइनल किए हैं, अब लगता है कि इस बीच के रास्ते के निकालने के साथ ही आपको कुछ नए जज देखने को मिलेंगे, और बीच का रास्ता जो निकला है ये इस विवाद को भी खत्म कर रहा है जो अभी तक केंद्र और कोलिजियम के बीच चल रहा था। वंदे मातरम।